अस्सलामुअलैकुम। मैं सईदा बतूल ग्रेरा ट्रेडिंग टीम से आज की वीडियो के अंदर मुझे मार्केट के अंदर 3 न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज नज़र आ रही हैं जो कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज जिन शेयर्स के अंदर नज़र आ रही हैं, फर्स्ट शेयर है हमारे पास फैसल बैंक लिमिटेड एंड सेकंड शेयर है हमारे पास हाईटेक लुब्रिकेंट लिमिटेड HTL एंड थर्ड शेयर है हमारे पास BF मुदारबा BFMOD। तो इनका कंप्लीट ट्रेड सेटअप डिस्कस करने से पहले हम लोग प्रीमियम ग्रुप के अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। तो पहले मैं आप लोगों के साथ कल के दिन की रिमेनिंग अचीवमेंट शेयर करूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ आज वो अचीवमेंट शेयर करूंगी जिन्होंने इस वीक के अंदर अपने फाइनल टारगेट्स अचीव किए हैं। तो बारी बारी से हम इन अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। कल के दिन की रिमेनिंग अचीवमेंट्स में फर्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास हैस्कोल के अंदर। इसके अंदर बाइंग हमने 15 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी, फाइनल टारगेट 20 रुपीज़ एंड 30 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास JS इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर। इसके अंदर बाइंग 36 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी, सेकंड टारगेट 48 रुपीज़ एंड 14 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास कल के दिन की ओट्सुका पाकिस्तान लिमिटेड। इसके अंदर बाइंग हमने 323 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी, सेकंड टारगेट 383 रुपीज़ एंड 5 पैसे का अचीव कर चुका है। कल के दिन टोटल हमारे पास 11 अचीवमेंट थी। 8 मैंने कल की वीडियो के अंदर शेयर की थी और 3 मैंने अभी शेयर की हैं। और अभी मैं आप लोगों के साथ जस्ट वो अचीवमेंट शेयर करूंगी जिन्होंने इस वीक के अंदर अपने जो है फाइनल टारगेट्स अचीव किए हैं। तो फर्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास HBL के अंदर। इसके अंदर बाइंग हमने 301 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी, फाइनल टारगेट 349 रुपीज़ एंड 32 पैसे का इस वीक के अंदर अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास PIBTL के अंदर, फाइनल टारगेट 21 रुपीज़ एंड 41 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल्स लिमिटेड के अंदर, फाइनल टारगेट 13 रुपीज़ एंड 35 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास क्रिसन स्टार इंश्योरेंस लिमिटेड के अंदर, फाइनल टारगेट 12 रुपीज़ एंड 79 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल्स लिमिटेड के अंदर, फाइनल टारगेट 13 रुपीज़ एंड 81 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास UBL के अंदर, यूनाइटेड बैंक के अंदर, फाइनल टारगेट 513 रुपीज़ एंड 94 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास NBP के अंदर, फाइनल टारगेट 257 रुपीज़ एंड 39 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास एस्कॉर्ट्स इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड के अंदर, फाइनल टारगेट 20 रुपीज़ एंड 42 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास KL इलेक्ट्रिक के अंदर, फाइनल टारगेट 6 रुपीज़ एंड 71 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास TPL ट्रैकर लिमिटेड के अंदर, फाइनल टारगेट 15 रुपीज़ एंड 65 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास असगरी बैंक लिमिटेड के अंदर, फाइनल टारगेट 110 रुपीज़ एंड 52 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास मिजान बैंक के अंदर, 496 रुपीज़ एंड 40 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास NBP नेशनल बैंक के अंदर, फाइनल टारगेट 263 रुपीज़ एंड 85 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास सर्ल के अंदर, फर्स्ट टारगेट 137 रुपीज़ एंड 88 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास मीडिया टाइम्स लिमिटेड के अंदर, फाइनल टारगेट 7 रुपीज़ एंड 30 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास हब पावर कंपनी के अंदर, फाइनल टारगेट 238 रुपीज़ एंड 27 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास NBP के अंदर, फाइनल टारगेट 264 रुपीज़ एंड 70 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास KL इलेक्ट्रिक के अंदर, फाइनल टारगेट 6 रुपीज़ एंड 73 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास हब पावर कंपनी के अंदर, फाइनल टारगेट 233 रुपीज़ एंड 69 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास क्रिस्टल स्टील एंड अलाइड प्रोडक्ट लिमिटेड के अंदर, फाइनल टारगेट 119 रुपीज़ एंड 65 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास सजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के अंदर, फाइनल टारगेट 1973 रुपीज़ एंड 69 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास कोहिनूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर, फाइनल टारगेट 39 रुपीज़ एंड 44 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास हेस्कोल के अंदर। इसके अंदर बाइंग हमने 15 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी, फाइनल टारगेट 20 रुपीज़ एंड 30 पैसे का इस वीक के अंदर अचीव कर चुका है। इस वीक के अंदर मंडे वाले दिन हमारी 27 अचीवमेंट थी, ट्यूसडे को हमारी 17 अचीवमेंट थी, वेडनेसडे वाले दिन हमारी 18 अचीवमेंट थी, उसके बाद थर्सडे वाले दिन हमारी 17 अचीवमेंट थी और कल फ्राइडे वाले दिन हमारी 11 अचीवमेंट थी। इस वीक के अंदर टोटल हमारी 90 अचीवमेंट थी, 90 अचीवमेंट जो कि डिफरेंट वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और अभी मैंने आप लोगों के साथ जस्ट वो अचीवमेंट शेयर किए जिन्होंने इस वीक के अंदर अपने फाइनल टारगेट्स अचीव किए हैं। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 23 थी, जो कि अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं।
अगर आप लोग भी चाहते हैं इसी तरह आपको भी फ्यूचर में टाइमली बाय सेल के सिग्नल्स मिलते रहें तो आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। इन सर्विसेज के चार्जेस मिनिमम से जस्ट वन टाइम साल में 6,000 रुपये पे करके आप पूरे साल तक के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप की सर्विसेज को पूरे साल तक के लिए अवेल कर सकते हैं। इसी 6,000 रुपये के अंदर इन तीनों सर्विसेज के साथ साथ आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स की एक्सेस भी मिलेगी, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट में काम कैसे करना है। हमारी प्रीमियम सर्विसेज एसएससीपी रेगुलेटेड कंसल्टेंसी के थ्रू दी जाती हैं, तो आपको इस चीज़ की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि ये कोई फ्रॉड हो सकता है। अगर इसमें मैं फर्दर ऐड ऑन करूँ तो पहले जो सिग्नल्स हम प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर करते थे, उनकी रिसर्च हमारी मार्केट एक्सपर्ट और टेक्निकल एनालिस्ट की टीम करती थी। बट अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर हमने इस रिसर्च के अंदर हमारी जो रिसर्च है वो मार्केट एक्सपर्ट और टेक्निकल एनालिस्ट की टीम तो करती ही है, बट साथ में हमने एल्गोरिथम ट्रेडिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी रिसर्च के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर औक़ात हमारे सिग्नल जो हम शेयर करते हैं उनकी सक्सेस रेशियो जो है वो 100% रहती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो ह्यूमन एरर होता है उसको आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है वो कवर अप कर लेती है, और जो चीज़ें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से कवर नहीं होती उसको ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो कवर अप कर लेती है। तो इसके रिजल्ट्स हमें अमेजिंग मिल रहे हैं। यही जो रिसर्च के बाद हमारे पास सिग्नल्स आते हैं वो हम अपने प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। अगर आप लोग भी 6,000 रुपये के अंदर इन चारों सर्विसेज को पूरे साल तक के लिए अवेल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बाकी की डिटेल ले सकते हैं। अब हम आज के दिन के फर्स्ट शेयर को देख लेते हैं। तो आज के दिन फर्स्ट शेयर है हमारे पास फैसल बैंक। बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता है, सिंबल है इसका FABL। तो इसके प्रीवियस सिग्नल हमने जो प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर किए थे उसका स्क्रीनशॉट मैंने अटैच किया हुआ है, तो आपको दिखा देती हूँ। इसका प्रीवियस सिग्नल हमने जो प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर किया था उसके अंदर बाइंग हमने 81 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी। फाइनल टारगेट 98 रुपीज़ 78 पैसे का दिया था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर चुका हुआ है। तो जब इस शेयर ने ब्रेकआउट किया था तो हमने ये सिग्नल प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी शेयर किया था, और इन्हीं बायकाज के ऊपर डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड की थी, ताकि हमारी यूट्यूब की जो फ्री कम्युनिटी है उसको भी इससे बेनिफिट मिल सके। तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों से मिस ना हो। हमने 3 महीने पहले वीडियो बनाई थी 12 मिनट 41 सेकंड की, इसके अंदर फैसल बैंक की बायकॉल को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद हमने 2 महीने पहले वीडियो बनाई थी, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। 2 महीने पहले हमने वीडियो बनाई थी 14 मिनट 31 सेकंड की। इसके अंदर फैसल बैंक की बायकॉल को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप इस शेयर के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाके तो इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो डोंट वरी, जिन लोगों से ये अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई हैं, अभी इसके अंदर न्यू अपॉर्चुनिटी बनी है, आप उसको अवेल करके इसके अंदर जो है अच्छा खासा गेन बना सकते हैं। तो अब हम इसको इधर चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। इसका चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है। तो जब भी हम किसी शेयर का एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर करते हैं तो इसका मतलब है कि इसको अपने टारगेट से अचीव करने में 2 वीक से 2 मंथ तक का टाइम लग सकता है। ये एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है, बट ये अपने टारगेट जल्दी भी अचीव कर सकता है। जैसे कि इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 26% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर 3 दिन बैक टू बैक इसके अंदर अपर कैप्स लगे तो ये 3 दिन के अंदर भी अपना फाइनल टारगेट अचीव कर सकता है। ये सब जो है शेयर के मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम इसको इधर देख लेते हैं। इसने इधर मेगाफोन फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। तो मेगाफोन फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 102 रुपीज़ एंड 60 पैसे के ऊपर, और इसने 6 जनवरी को जो कैंडल बनाई थी उसने क्लोजिंग दी थी 104 रुपये और 5 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम फर्दर कंफर्मेशंस की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम 2.3 मिलियन के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 6.4 मिलियन के वॉल्यूम्स आए थे, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा हैं। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो वो भी वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। आरएससी की बात करें तो आरएससी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा था। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं।
तो अगर हम इसकी करंट प्राइसेस की बात करें तो वो है 100 रुपीज़ एंड 25 पैसे के ऊपर, जो कि ब्रेकआउट के ही राउंड अबाउट है। तो ये इसके अंदर बेस्ट लेवल है बाइंग का। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 87 रुपीज़ एंड 12 पैसे से लेके करंट प्राइसेस जो है इसकी 100 रुपीज़ एंड 25 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट आया जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 108 रुपीज़ एंड 35 रुपीज़ के राउंड अबाउट है। सेकंड टारगेट जो हमारे पास शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 116 रुपीज़ एंड 75 के राउंड अबाउट है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट आया है वो हमारे पास 125 रुपीज़ एंड 85 के राउंड अबाउट है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 26% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 26% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशो 2 से ज़्यादा की तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। अब हम सेकंड शेयर को देख लेते हैं। तो सेकंड शेयर है हमारे पास हाई टेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड, सिंबल है इसका HTL। इसका चार्ट मैंने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है। तो जब भी हम किसी शेयर का एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर करते हैं तो इसका मतलब है कि इसको अपने टारगेट से अचीव करने में 2 वीक्स है। तो जब भी हम किसी शेयर का एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर करते हैं तो इसका मतलब है इसको अपने टारगेट से अचीव करने में 2 मंथ से 6 मंथ तक का टाइम पीरियड लग सकता है। ये एक जो है स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है, बट ये अपने टारगेट जल्दी भी अचीव कर सकता है। जैसे कि इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 50% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर 5 दिन भी बैक टू बैक इसके अंदर अपर कैप्स लगे तो ये 5 दिन के अंदर भी अपना फाइनल टारगेट अचीव कर सकता है। ये सब शेयर के मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इसको इधर देखें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है और इसने इधर जो है कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। कप एंड हैंडल फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 62 रुपीज़ एंड 7 पैसे के ऊपर। और इसने इस वीक के अंदर जो कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दी है 62 रुपीज़ एंड 59 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुल इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुका है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम फर्दर कंफर्मेशंस की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम 4.1 मिलियन के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 8.3 मिलियन के वॉल्यूम्स हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा हैं। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो मैकडी ने ब्रेकआउट के साथ पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 53 रुपीज़ एंड 41 पैसे से लेके करंट प्राइस है 62 रुपीज़ एंड 59 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट आया जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 67 रुपीज़ के राउंड अबाउट है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 73 रुपीज़ एंड 40 पैसे के राउंड अबाउट है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट आया वो हमारे पास 79 रुपीज़ एंड 20 पैसे के राउंड अबाउट है। जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उन्हें अपनी सारी सेलिंग इन तीनों टारगेट्स के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। फाइनल 2 टारगेट्स लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं। लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट हमारे पास 86 रुपीज़ एंड 80 पैसे के राउंड अबाउट है। लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट हमारे पास 94 रुपीज़ एंड 80 पैसे के राउंड अबाउट है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 52% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 52% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है वो 3.5 के, तो हम इसको एक आइडियल ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। और ये शेयर उन लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। आप इस शेयर को जो है लॉन्ग टर्म तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो अब हम अपने थर्ड शेयर को देख लेते हैं। थर्ड शेयर है हमारे पास BF मुदारबा, सिंबल है इसका BFMOD। इसका चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है। अगर हम इसके अंदर देखें प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड के अंदर हमने 2 स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होती हैं, बाइंग ऑन डिप या बाइंग ऑन न्यू ब्रेकआउट। अगर हम इसको इधर देखें तो इसने इधर आर्क फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। आर्क फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 34 रुपीज़ के ऊपर।
और कल फ्राइडे वाले दिन इसने जो कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दिया 35 रुपीज़ एंड 31 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर फर्दर कंफर्मेशन की हम बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम 1,43,000 के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 1,71,000 के वॉल्यूम्स हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा हैं। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आरएससी की बात करें तो आरएससी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 30 रुपीज़ एंड 35 पैसे से लेके करंट प्राइस 35 रुपीज़ एंड 31 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 37 रुपीज़ एंड 50 पैसे के राउंड अबाउट है। सेकंड टारगेट जो हमारे पास शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 41 रुपीज़ एंड 55 पैसे के राउंड अबाउट है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट है, वो हमारे पास 44 रुपीज़ एंड 50 पैसे के राउंड अबाउट है। जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो उन्हें अपनी सारी सेलिंग इन तीनों टारगेट्स के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। फाइनल टू टारगेट्स लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं। फाइनल टू टारगेट्स हमारे पास लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं। लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट हमारे पास 48 रुपीज़ एंड 65 पैसे के राउंड अबाउट है। एंड लॉन्ग टर्म का सेकंड टारगेट हमारे पास 52 रुपीज़ एंड 30 पैसे के राउंड अबाउट है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 48% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 48% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 3.5 के, तो हम इसको एक आइडियल ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को शेयर्स की समझ आ चुकी होगी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन PNSC एंड सेकंड ओट्सुका पाकिस्तान लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस शेयर किया था। अगर आप इन शेयर्स के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। आप लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप लोगों ने कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आप पूरी रिसर्च करें, उसके बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।